वंशराज दुबे जी का मैं रुख करूंगा। वंशराज दुबे जी, आप लोग एमसीडी जीत गए, अब उत्तर प्रदेश की क्या तैयारी है? यहाँ तो आपको संगठन को खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे बीजेपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, उन सबके बीच में आपको जगह बनानी है। तो आप कौन से मुद्दे लेके उतरेंगे कि जनता आप पे विश्वास करे? श्रेय भाई नमस्कार आपको। नमस्कार। और यहाँ पे पैनल में बैठे सभी वक्ताओं को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी एक लगभग इस डिबेट का 15 मिनट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, मुझे अदम गोंडवी साहब की वो लाइन जरूर याद आ रही है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं और ये वादा किताबी है। एक लंबा चौड़ा भाषण भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, श्रेय भाई ने दिया। आप सोचिए 2017 से किस गलतफहमी में भाजपा वाले और किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार फिर से गुमराह करने जा रहे हैं। आपके चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता से बोलना चाहूंगा कि एक बार फिर से सोची समझी साजिश के तहत उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन सरकार की बात हो रही है। 2017 से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठी हुई है, और 2017 से ही अगर मैं बात कर लूं तो नगर निगम में और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी नगर पालिका नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। आप सोचिए कि अगर मैं प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या की बात करूं, कहां की बात करूं और कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। तकलीफ तो सिर्फ इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बेईमानी पे उतर आए हैं कि गुमराह करने का एक तरीके से पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। अयोध्या नगर निगम की मैं बात करता हूं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अभी एक लिस्ट जारी की, श्रेय भाई, और एक लंबी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, वहां के वर्तमान मेयर की, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी में जमीन के नाम पे किस तरीके से घोटाला हो रहा है, लूट हो रही है, पैसे का किस तरीके से अयोध्या से लेकर लखनऊ तक बंदर बाट हो रहा है। अयोध्या की जनता इस बात का प्रमाण है। और मुझे तो लगता है कि एक जो कहावत हम लोग के यहाँ है कि रामचंद्र जी कह गए सिया से कि ऐसा भी कलयुग आएगा, रामचंद्र जी कह गए सिया से कि ऐसा भी कलयुग आएगा, मेरे घर बनवाने के नाम पर ये सब मोटी दलाली खाएगा। तो ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से भगवान का चोला ओढ़कर भगवान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, अयोध्या वासियों को लूटने का काम कर रहे हैं। नगर निगम का चूंकि मुद्दा है इसलिए मैं उसी पर रहना चाहूंगा। लखनऊ नगर निगम की बात कर लीजिए, ईंधन के नाम पे जो गाड़ियां सुबह सुबह कूड़े उठाती हैं उनके ईंधन के नाम पे आप, उसके बाद फॉगिंग की बात कर लीजिए, कूड़े की बात कर लीजिए, यानी हर तरीके से अयोध्या नगर निगम में या पीएफ कर्मचारियों के पीएफ की बात कर लीजिए तो एक मोटी लूट चल रही है। और समय समय पे आप जैसे पत्रकारों ने इस बात का जिक्र भी किया। लेकिन 2-3 रिपोर्ट मेरे पास और भी है। वाराणसी की रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वाराणसी की रिपोर्ट है। आप सोचिए श्रेय भाई, वाराणसी नरेंद्र मोदी जी का एक तरीके से क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है। यहां पर लूट इस कदर है कि जो नाले अस्तित्व में नहीं है उस नालों की सफाई के नाम पे लंबा लूट चल रहा है वाराणसी नगर निगम के अंदर। ये एक देखिए, अभी ऑडिट हुई वाराणसी नगर निगम की तो लगभग 25 करोड़ की लूट उसमें हुई है। और कितना खबर मैं आपको दिखाऊं, लगभग 150 पन्ने तो मेरे पास इस तरीके से हैं। नगर निगम में, अयोध्या नगर निगम में वाहन के खरीद के नाम पे लूट हो रही है। तो आप अगर सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे तो तमाम तरीके की सहूलियत देने का काम करेंगे। 2017 से आप देखिए तो जिस सत्ता में रहे, अभी हाउस टैक्स में, वाटर टैक्स में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लूट हो रही है। गौशाला एक ऐसा अड्डा बन चुका है भाजपाइयों के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि आप सोचिए आज गायों को ये लोग चारे के नाम पे पहले तो चारा गटकने का काम कर रहे हैं। चारा घोटाले में लालू यादव जी का नाम बड़े सीना ठोक कर ये लोग लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में गायों के गौशालों में मोटी लूट हो रही है और गायों को दफनाने का काम ये भाजपाई की सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब चूंकि आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने किया, श्रेय भाई मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के तत्काल बाद से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 17 नगर निगम में, 12,000 वार्डों में, 700 से ज्यादा जो नगर पंचायत नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोग बहुत मजबूती के साथ अपने संगठन को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अब इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए।
कम से कम इनको चुप कराइए जरा दूसरे भाई, आपसे निवेदन करूंगा इनको चुप कराइए। अगर ये इस तरीके से डिबेट करेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा इनको, इनको मैं बोलने नहीं दूंगा। इनकी बारी थी, मैंने नहीं बोला, 15 मिनट मैंने इनका भाषण सुना। चलिए राघवेंद्र जी इनको सुन लीजिए, राघवेंद्र जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, देखिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। वंशराज दुबे जी को सुनिए। साक्ष्य के आरोपी कैसे लगा सकते हैं? अखबारों की कटिंग के माध्यम से जाती सच्चाई बोल दीजिए। देखिए अब मुझे बोले दीजिए श्रेय भाई, बताइए आप कितनी श्रेय भाई 10 सेकंड बस, हमारे 10 सेकंड के श्रेय भाई 10 सेकंड लूंगा मैं। चलिए बोलिए। देखिए सुनने दीजिए, सुनने दीजिए राघवेंद्र जी सुनने दीजिए, फिर आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। बात कर लूं तो 2000 श्रेय भाई मेरा सवाल दुबे जी ये है आपसे कि आपकी क्या तैयारियां हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? मेरा सवाल ये है कि आपकी क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरह से? जी उसी पे आ रहा हूं। देखिए लगातार हमने एक के बाद एक कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय क्षेत्रों में चलाया, चाहे झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ यात्रा हो, चाहे सम्मेलन की बात हो। और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से एक निवेदन करना चाहूंगा, आपने केंद्र में एक मौका मोदी जी को दिया, आपने उत्तर प्रदेश में एक मौका योगी जी को दिया, इस बार ये तीसरी सरकार बनाने जा रहे हो आप उत्तर प्रदेश की गंदगी हटाने का काम करने आप जा रहे हो। आप वो सरकार चाहते हो जो उत्तर प्रदेश में गंदगी हटाए। तो देखिए गंदगी तो सिर्फ और सिर्फ झाड़ू हटा सकती है, और अरविंद केजरीवाल जी के पास एक ऐसा मॉडल है श्रेय भाई, अगर चाहे वह मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हो, चाहे नगर निगम के क्षेत्रों के स्कूलों की बात हो, नगर निगम के जो स्कूल है, नगर निगम के जो अस्पताल हैं उनको दुरुस्त करने की बात हो, तो एक मौका जनता इस बार अरविंद केजरीवाल जी को दे, आम आदमी पार्टी को दे, और हम एक ऐसा मॉडल पेश करेंगे जहां पर जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त होगी, जहां पर नगर निगम का एक भी स्कूल भाजपा दावे के साथ कह दे, एक भी अस्पताल भाजपा के दावे के साथ कह दे। श्रेय भाई सबसे ज्यादा जानते हैं तकलीफ किस बात की होती है कि आज देश की जो गरीब जनता है वो सबसे सस्ता डॉक्टर करने में भी उसको डर होता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस तकलीफ को समझा और आज ही लगभग 450 टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक के अंदर फ्री करने का काम दिल्ली के अंदर किया है। इसी सारे कॉन्सेप्ट को लेकर हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार हमारे साथ रहेगी। 2017 के नगर निकाय चुनाव में श्रेय भाई 48 पार्षदों के साथ और 2 नगर पालिका अध्यक्ष, 2 चेयरमैन आम आदमी पार्टी को मिला था। हम उसके साथ आगे शुरुआत करेंगे और जनता खूब प्यार हम लोग को इस बार देगी। बिल्कुल। चलिए मैं सुशील दुबे